होली भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसका संबंध भक्ति, सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय से है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये कहानी भक्त प्रहलाद, दैत्यराज हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका के इर्द गिर्द घूमती है। बहुत समय पहले असुरों के राजा हिरण्यकश्यप का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, मानव या पशु नहीं मार सकता। न ही दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न ही आकाश में, न ही पृथ्वी पर। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और उसने स्वर्ग तथा पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। हिरण्यकश्यप ने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और सभी से आदेश दिया कि वे केवल उसकी पूजा करें। जो भी उसका विरोध करता, उसे दंडित किया जाता। किंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद इस नियम से सहमत नहीं था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता के अत्याचारों से कभी नहीं डरा और विष्णु भक्ति में लीन रहता। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को समझाने की कई कोशिशें की, लेकिन प्रहलाद अपने पद से विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। 1. पहाड़ से फेंकना, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। 2. जहरीले नागों के बीच डालना, नागों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। 3. राक्षसों से हमला कराना, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। चोर उबलते तेल में डालना, फिर भी वह सुरक्षित रहा। हर बार प्रहलाद को बचता देख हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और वह सुरक्षित रहेगी। राजा के आदेश से एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें बैठ गई। चारों ओर मंत्रोच्चार होने लगे और आग जल उठी, लेकिन भगवान की कृपा से तेज लपटों के बीच भी प्रहलाद सुरक्षित रहा, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका के जलने से यह स्पष्ट हो गया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसी घटना की याद में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा कार्तिक को होलिका दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की जीत होती है। इसके बाद हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार टिन्स लिया, आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अनसंध्या काल, न दिन न रात में द्वार की चौखट, न अंदर न बाहर, पर अपने या नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से मारकर उसका वध कर दिया। इस घटना के बाद प्रहलाद ने अपने भक्तों के साथ उल्लास से रंगों का उत्सव मनाया। तभी से होली रंगों का पर्व बन गया, जो हमें प्रेम, भक्ति और अच्छाई की विजय का संदेश देता है। हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो यह याद दिलाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चे भक्तों की सदैव विजय होती है।